हेलो स्टूडेंट्स, प्रिंस सर्कस पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। सहायक विकास विस्तार अधिकारी यानी कि ADEO एग्जाम 2026 का नोटिफिकेशन आने ही वाला है। आप सभी को बता दें कि यह जो एग्जाम है MPPSC का शॉर्टकट माना जाता है और उसमें आप बिना किसी मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के सीधे MPPSC वाली पोस्ट प्राप्त कर सकते हैं। पूरी जानकारी को ठीक से समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए, डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारे सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी लिंक्स पर क्लिक करके हमें ज्वाइन करिए, फॉलो करिए। साथ ही इस वीडियो को अपने मित्रों सहपाठियों तक जरूर पहुंचा दीजिएगा। 9685570712 यह हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप हमें नोट्स, टेस्ट सीरीज, कक्षाओं के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। प्रिंस सर का निःशुल्क मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम आपको इस एग्जाम से जुड़ी हर एक महत्वपूर्ण बात बताएंगे, जैसे कि इस पोस्ट के लिए जरूरी योग्यता क्या होना चाहिए, आयु सीमा क्या होना चाहिए, क्या ग्रेड पे होता है, कब नोटिफिकेशन आएगा और एग्जाम कब होगा। सारी आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें पता चलेंगी, बस आपको वीडियो अंत तक जरूर देखना है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि ADEO यानी कि असिस्टेंट डेवलपमेंट एक्सटेंशन ऑफिसर होता क्या है। आपको बता दें कि यह एक पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत आने वाला पद है। यह ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन और मॉनिटरिंग का कार्य करता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हर गांव में ग्राम पंचायत होती है। ग्राम पंचायत में पंचायत सचिव होते हैं, ग्राम रोजगार सहायक होते हैं। तो ये जो ADO होता है, सहायक विकास विस्तार अधिकारी जो होता है, वो पंचायत में जो पंचायत सचिव हैं और आपके जो ग्राम रोजगार सहायक हैं इनकी मॉनिटरिंग करता है। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि सरकार की कई योजनाएं होती हैं जो रोजगार से संबंधित होती हैं, चाहे आप मनरेगा की बात कर लें या फिर ग्रामीण स्तर पर भी कई अन्य योजनाएं होती हैं। कई तरह का फंड जो है सरकार की तरफ से ग्रामीण योजनाओं के लिए, विकास योजनाओं के लिए आता है। तो सीधे सीधे उनकी मॉनिटरिंग करना और सरकार को, आगे प्रशासन को इन योजनाओं के बारे में जानकारी पहुंचाना, मॉनिटरिंग करना, ये काम होता है। आपको बता दें कि यह पटवारी से थोड़ा सा अलग पोस्ट होती है, क्योंकि पटवारी जो होता है वो डेडिकेटेड फील्ड वर्क वाली जॉब मानी जाती है और जो आपका ADO है ये आपकी फील्ड वर्क प्लस ऑफिस दोनों तरह का काम इसमें होता है। अब आपको बता दें कि देखिए, अगर आप ADO की पोस्ट पर सिलेक्ट हो जाते हैं, आपका चयन हो जाता है, तो आप कुछ सालों में प्रमोट होकर BDO यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बनते हैं और यहाँ से आप प्रमोट होकर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से अच्छा कार्य करके कुछ सालों में प्रमोट होकर सीधे जनपद CO, जो कि आपकी पोस्ट होती है MPPSC के इक्विवेलेंट। यानी कि आपको ना तो मेंस देना पड़ेगा, ना आपको साक्षात्कार देना पड़ेगा, सिर्फ एक रिटन एग्जाम देना पड़ेगा और आप बन जाएंगे सीधे अधिकारी। आगे बात करते हैं। तो आपको बता दें कि इसकी जो एग्ज़ाम है वो आयोजित करता है MPSB यानी कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल, और इसकी जो पोस्ट है ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के अंतर्गत आयोजित होती है, जिसमें आपके पटवारी, श्रम निरीक्षक, राजस्व निरीक्षक और भी तमाम तरह के पद, चाहे वो टेक्निकल हो, जैसे कि आप कह सकते हैं कि आपके स्टेनो टाइपिस्ट हो गए, कंप्यूटर टाइपिस्ट हो गए, ये पद भी इसमें शामिल होते हैं। आपने देखा होगा कि 2022-23 में यह भर्ती आई थी, उसके बाद अब यह भर्ती आयोजित होने वाली है, इसका एग्ज़ाम आयोजित होने वाला है। बात कर लेते हैं अधिसूचना की। तो आपको बता दें कि इस माह के अंत में इसकी अधिसूचना जारी हो जाएगी। जैसे कि मैंने आपको पहले भी वीडियो बनाया था और इसके संबंध में बताया था कि जैसे कि MPESB ने अपने एग्ज़ाम कैलेंडर में 500 पदों के बारे में बताया था, लेकिन अब जो पोस्ट है वो कहीं ज़्यादा हो गई है। कारण ये है कि बहुत सारे रिटायरमेंट्स हुए हैं। अब सरकार को बहुत ज़्यादा पदों पर आवश्यकता है, इसलिए माना जा रहा है कि इसमें 2500 के आसपास पद हो सकते हैं और काफ़ी अच्छी संख्या में ग्रेजुएट्स के लिए वैकेंसीज आ सकती हैं। इसलिए आप आज से, अभी से इस एग्ज़ाम की तैयारी में जुड़ जाइए, क्योंकि इस माह के अंत तक इसका नोटिफिकेशन आ ही जाएगा। हो सकता है कल आ जाए, परसों आ जाए, हो सकता है आपका सैटरडे आ जाए।
तो नोटिफिकेशन जो खबरें मिल रही हैं वो आने ही वाला है। आपको बता दें कि पिछली बार 9,000 से ज़्यादा पद थे। आपको जैसे ही आप जानते हैं कि 2029 में पुनः चुनाव है, तो आप पाएंगे कि 2028-29 में पुनः इतनी ही पोस्ट पर भर्तियां इस ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के तहत देखने को मिलेंगी। फिलहाल 2,500 के आसपास भर्तियां आ रही हैं, ऐसा हमको जानकारी मिली है। आगे आपको बता दें कि देखिए, चूंकि यह एक कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट है, तो इसमें आपको बता दें कि जो एडीओ की पोस्ट है उसके लिए तो सिर्फ ग्रेजुएशन मांगा जाता है। ध्यान दीजिए, सिर्फ ग्रेजुएशन, क्योंकि अभी आप इस वीडियो को आधा अधूरा देखने के बाद पुनः मैसेज करेंगे कि सर इसके लिए क्या योग्यता है। तो सीपीसीटी जो है ये, या कंप्यूटर डिप्लोमा की बात करें तो ये मांगा जाता है आपकी अन्य पोस्ट के लिए, जैसे कि पटवारी के लिए मांगा गया था। जो आपकी अन्य टाइपिंग से संबंधित पोस्ट हैं, या आपकी क्लर्कल जो पोस्ट होती है उनसे संबंधित जो वर्क होता है उनके लिए मांगा जाता है। तो जहाँ जो पद है उसमें जो रिक्वायरमेंट होती है उसके अनुसार ये मांगा जाता है। आपको बता दें कि ज़्यादातर जो पोस्ट होती हैं वो ग्रेजुएट्स के लिए होती हैं। आपके जो स्टेनो है, टाइपिस्ट हैं, या आपके जो क्लरिकल लेवल की पोस्ट हैं, या टेक्निकल जो पोस्ट होते हैं, कुछ रिक्वायरमेंट होती है, उनके लिए ये मांगे जाते हैं। अदरवाइज़ आप ग्रेजुएट अगर हैं तो आप इस एग्ज़ाम के लिए बहुत सारी पोस्ट के लिए, नंबर ऑफ पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको बता दें कि चयन प्रक्रिया में आपकी लिखित परीक्षा होगी, सीबीटी के द्वारा आपका सिलेक्शन होगा। स्किल टेस्ट होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, कुछ पदों के लिए, जैसे कि आपका डीओ है, स्टेनो है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो देखिए, इसके एग्ज़ाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो आपको बता दें कि पेपर 2 भागों में बटा हुआ होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। 3 घंटे का समय मिलता है। इसके पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं हुई थी, इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग होगी। सामान्य ज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, गणित आपका पार्ट ए में, और पार्ट बी में कंप्यूटर, रीजनिंग, सामान्य अभिरुचि, प्रबंधन, यानी कि कंप्यूटर और प्रबंधन स्पेसिफिक पूछा जाएगा आपको। और यहाँ पर तैयारी आपको बहुत अच्छे से कर लेनी है, क्योंकि अगर प्रबंधन अच्छा नहीं है, कंप्यूटर अच्छा नहीं है, तो फिर आप मेरिट से पिछड़ जाएंगे। भले ही मान लीजिए कंप्यूटर भी अच्छा है, प्रबंधन अच्छा नहीं है, तो आप मेरिट में नहीं आ पाएंगे। इसलिए आज से ही आप अपनी मेरिट की तैयारी शुरू कर दीजिए। एलीट स्टडीज़ इंदौर प्रिंस सर के मार्गदर्शन में आप हमारे ये नोट्स जो कि आप देख रहे हैं, टू द पॉइंट नोट्स, जो कि एग्ज़ाम में जिस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं उसी प्रकार से इन नोट्स को तैयार किया गया है। पहले इंडेक्स है, जिससे कि आपको पूरे चैप्टर्स, यूनिट्स का ओवरव्यू मिल जाएगा। देन आप देख रहे हैं कि टू द पॉइंट आपको चीज़ें बताई गई हैं। हिंदी माध्यम में भी मिलेंगे और इंग्लिश में भी आपको यह नोट्स अवेलेबल हैं। टेस्ट सीरीज़ भी आपको अभी पहले 1,000 अभ्यर्थियों के लिए हम नोट्स के साथ टेस्ट सीरीज़ और प्रिंस सर का निःशुल्क मार्गदर्शन दे रहे हैं। साथ ही अगर आप कक्षाएं ज्वाइन करते हैं तो फिर कक्षाओं की फीस के साथ आपको नोट्स और टेस्ट सीरीज़ बिल्कुल फ्री मिल जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आप सभी देख ही रहे हैं। आई होप कि इन सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे, बिकॉज समय बहुत कम है। इसका एग्ज़ाम अगस्त में आयोजित हो सकता है, सितंबर भी जा सकता है, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि अगस्त से सितंबर के बीच में यह एग्ज़ाम आपका आयोजित हो जाएगा, आपकी परीक्षा आयोजित हो जाएगी। क्योंकि ये मान लीजिए कि कम से कम 5 लाख के आसपास इसमें फॉर्म, ऐसा अनुमान है कि डाले जाएंगे। और चूँकि नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए मेरिट लिस्ट की अगर हम बात करें मेरिट की, तो उतनी नहीं जाएगी। ओके, इसलिए नेगेटिव मार्किंग होने के कारण यह एग्ज़ाम जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा, कहना चाहिए कि तैयारी अच्छे से करनी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा आपके लिए चैलेंजेस बढ़ गए हैं। आई होप चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो हमारे नंबर 9685570712 पर व्हाट्सएप करके आप हमारे नोट्स, टेस्ट सीरीज कक्षाओं को आज ही अभी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि समय अब नहीं है आपके पास, और मुश्किल से आपको 2 से ढाई महीने के अंदर ही इस एग्ज़ाम की तैयारी करना है। पहले 1-1.5 महीने से लगातार आपको बताया जा रहा था कि इस एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आएगा, तैयारी जारी रखिए। फिर भी अगर आपको लगता है कि आज से ही आपको तैयारी शुरू करना है, तो आप अभी से तैयारी शुरू कर सकते हैं। आयु सीमा के बारे में आपको बता दें, देखिए, न्यूनतम आयु 21 वर्ष, अधिकतम आयु 40 वर्ष होना चाहिए। और इसमें आप सभी जानते हैं कि अगर आप SC ST OBC से हैं, या
महिला अभ्यर्थी या दिव्यांग हैं तो भी आपको अलग से जो नियम के अनुसार छूट है वो दी जाएगी। एडीओ की हम अगर सैलरी की बात करें तो आपको बता दें कि इसका जो ग्रेड पे है वो 2400 ग्रेड पे होता है और जो आपका 7वें वेतनमान के अनुसार है यह 6 या लेवल 6 या 7 में आता है। और जो आपकी पूरी सैलरी है, ग्रॉस सैलरी है, ये आपकी 30,000 प्लस होती है इन हैंड। ओके स्टूडेंट्स, तो सारी जानकारी आपको दे दी है। आपको पुनः बताते हैं कि इस मंथ के अंत तक एडीओ एग्ज़ाम यानी कि ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का नोटिफिकेशन आ जाएगा। दूसरा, इसका एग्ज़ाम आपका अगस्त से सितंबर में रहेगा। तो 2 से ढाई महीने की तैयारी में आपको अभी से, आज से शुरू कर देना है, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। कुछ बच्चों को सिर्फ 2 महीने का मिलेगा, कुछ को 2.5 का मिलेगा, डिपेंड करेगा आपका एग्ज़ाम डेट कब है। एग्ज़ाम आपका 1 महीने के आसपास चलता है और फॉर्म जो है 5 लाख से अधिक डाले जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आप सभी हमारे नंबर 9685570712 पर व्हाट्सएप करिए। प्रिंस सर के सफल मार्गदर्शन में आज से ही सफलता की तैयारी शुरू कर दीजिए। धन्यवाद।